हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर का चैप्टर वॉइस। और वॉइस आप पढ़ेंगे सिर्फ एक फार्मूले से। लेकिन इस एक फार्मूले को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने टेंस के प्रेजेंट और पास्ट अच्छे से पढ़े हैं उन्हीं को ये एक फार्मूला समझ में आएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है या वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए, तभी ये आपको सिंगल फार्मूला समझ में आएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। वॉइस बनाते वक्त आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो मैं ये जो फार्मूला लिख करके रखा हूँ ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। अब एक्टिव वॉइस के फार्मूले को आप लोग जैसे जैसे मैं इसको टेंस में अभी मैं खाली सिर्फ आपको प्रेजेंट और पास्ट जो हमने टेंस पढ़ा है उसी के वॉइस में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी वॉइस पर मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा। तो देखते हैं कि इस एक सूत्र से आप कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने टेंस का प्रेजेंट और पास्ट टेंस अच्छे से पढ़ा है उन्हीं को ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसको सिंगल फार्मूले में बहुत सी चीज़ें उन वीडियो से कनेक्ट करते हुए बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा और समझा भी होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, मैं एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई राइट अ पोयम, मैंने लिखा आई राइट अ पोयम, ये मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने इस सेंटेंस को लिखा या जब कोई प्रश्न आया हुआ है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो किस काल से है, और उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए आप प्रयोग करते हैं वर्ब का। तो वैसा ही कुछ खेल होता है वर्ब का, जिसको कि एक्टिव कहा जाता है और पैसिव कहा जाता है। तो पैसिव के लिए मैंने सिंपल सा एक फार्मूला लिखा हुआ है। अब जैसे जैसे मैं टेंस पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे मैं इसमें ऐड करते जाऊंगा, तो कुछ पुरानी चीज़ें जुड़ती जाएंगी और नई चीज़ें इसमें आती जाएंगी। तो पुरानी चीज़ों को यूज़ करूंगा तो वो आपके ध्यान में होंगी, तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा हूँ ऑब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया प्लस वर्ब का थर्ड और बाय और सब्जेक्ट। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय एंड सब्जेक्ट। बाय मतलब कर्ता द्वारा, उसके लिए हम लगाते हैं बाय। तो अब ध्यान देना है आपको कि खाली ऑक्सिलरी वर्ब ही बदलते हैं, खाली ऑक्सिलरी वर्ब ही बदलते हैं, बाकी ये नहीं बदलने वाला और ये भी नहीं बदलने वाला। क्योंकि जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में प्रेजेंट और पास्ट टेंस से दिया हुआ है उसमें बिल्कुल ये उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलोगे आप लोग और ये भी नहीं बदलोगे। बस आपकी जानकारी में ये पता होना चाहिए कि कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करके उसका पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आई राइट अ पोयम, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार ऑब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आई होगा तो वो ऑब्जेक्ट मी में बदलेगा। मैंने लिख रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या होगा तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सब्जेक्ट आप क्या बनाएंगे। ये उस एरिया में आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्नर में मैंने लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है अ पोयम, तो मैं इस सूत्र पे ही इसको रखता हूँ। ये आ गया अ पोयम। अब अ पोयम के बाद आपको पता होना चाहिए सिर्फ ये सहायक क्रिया। तो अ पोयम के बाद यहाँ पर इज एम आर अर्थात प्रेजेंट सिंपल में जो सहायक क्रिया वाला कॉलम है, यहाँ पर जो सहायक क्रिया वाला स्थान है वहाँ पर आपको आप टेंस पहचानेंगे तभी आप इज एम आर आएगा ये पहचान पाएंगे। तो यदि आपने टेंस पहचान लिया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इस फॉर्मूले पर आप उसको रख दीजिए। तो अ पोयम इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटर्न बाय मी बन गया। ये बन गया। ये इतना ही है, आपको सिर्फ समझना यह है कि यदि आपने टेंस पढ़ा है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से अ पोयम मैंने यहीं से लिया। ठीक, ये राइट का रिटर्न हो गया, बाय मी ये आई का मी हो गया। ये जो मैंने कॉर्नर में टेबल लिखा हुआ हूँ ये ऐसे परिवर्तन होता है। तो यदि आपको उधर टेंस क्लियर है तो आप इसको समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट भी हमारा यहीं से गया, सहायक क्रिया बस हमें पता होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने लिखा हूँ कि सिर्फ एक फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि हम हर काल में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ही बदलेंगे, बाकी जानकारी हम दिए हुए प्रश्न से ही प्रयोग करेंगे।
तो यदि आपने टेंस पहचान लिया तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना है। अगर ये होता आई डू नॉट राइट अ पोयम, यदि मैं इसको नेगेटिव बनाता तो ये हो जाता अ पोयम इज नॉट रिटन बाय मी। और यदि मैं इसको डू आई राइट अ पोयम इंट्रोगेटिव बनाता तो वो इस सामने चला जाता और हो जाता इज अ पोयम रिटन बाय मी। बस ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल में इतना ही है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा यदि आपको टेंस नहीं पता है तो ये आप ऑक्सिलरी वाला सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए आप उस टेंस वाले सेक्शन को देख लीजिए जो वीडियो हमने पहले अपलोड किया हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि मैं लिख देता हूं आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा हूं। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या क्या मिला, ये मिला सब्जेक्ट, ये रहा सहायक क्रिया, ये रहा वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ये आपने टेंस को पहचान लिया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस काल में मुझे खाली क्या परिवर्तन करूं कि ये पैसिव फॉर्म में चला जाए। और पैसिव फॉर्म में चला जाए मतलब इसमें जितनी चीज़ें दी हुई है वो आपको यूज़ करना है, अर्थात इज एम आर वाले स्थान पे इज एम आर इस यूज़ करोगे, सब्जेक्ट अर्थात ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आ गया तो इज एम आर के स्थान पे इज एम आर यूज़ करोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इज एम आर के बाद आप खाली एक और चीज़ जोड़ोगे और वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग, BEING। तो ये हो गया हमारा चेस। चेस के बाद इज एम आर तो ऑलरेडी आपके प्रश्न में है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उपयोग होता है, मतलब आपको भी बनाते समय उसका उपयोग करना है। तो चेस इज सहायक क्रिया आ गया। अब इस सहायक क्रिया के बाद आपको प्रयोग करना है बीइंग और ये हो जाएगा प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी और ये बन गया चेस इज बीइंग प्लेड बाय मी। क्यों? क्योंकि यदि आपने टेंस को पहचान लिया तो आपको खाली बीइंग का प्रयोग करना है सहायक क्रिया के बाद। तो यदि ये नेगेटिव होता आई एम नॉट प्लेइंग चेस तो आप यहाँ पर लिख देते चेस इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। अगर ये इंट्रोगेटिव होता एम आई प्लेइंग चेस तो ये हो जाता इज चेस बीइंग प्लेड बाय मी। देखिए मेरे वीडियो में एक ही चीज़ है कि आपको अपनी बुद्धि पर जोर देना पड़ेगा। यदि आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ उसको भी देखिए जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं लिखता हूँ आई हैव टोल्ड अ स्टोरी, आई हैव टोल्ड अ स्टोरी। तो ये देखिए आपका हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपका हैव आ गया, मतलब हैज़ भी प्रयोग होता है इसमें, ये आप जानते हैं, ठीक, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा है। मतलब हैज़ हैव का भी प्रयोग होगा। अब हैज़ हैव का प्रयोग होगा तो कौन सी नई चीज़ है जो आप उस हैज़ और हैव के बाद जोड़ेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेम फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट सामने आ गया अ स्टोरी, ठीक, अ स्टोरी एक स्टोरी है तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा हैज़। अब इसके बाद क्या जोड़ोगे आप, इसके बाद आप जोड़ोगे बीन, BEEN, बीन। अ स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड बाय मी बन गया, अ स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड बाय मी। तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने जोड़ दिया बीन, हमने जोड़ दिया बीन, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि आपने टेंस पढ़ा तो ये क्लियर है, यदि आप लोगों ने टेंस नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, मैं खाली आपको मेन जो चीज़ है जो हम बदलते हैं, क्यों, आपकी जानकारी में टेंस है, आपने टेंस पढ़ा है तो आप टेंस को पहचान सकते हैं। अगर आप टेंस को पहचान सकते हैं तो आपको खाली इस हिस्से पर जोर देना है कि कितना परिवर्तन करना है कि वो फॉर्म एक्टिव से पैसिव में चला जाए। और पैसिव से एक्टिव में लाने के लिए तो फिर वही है, आप इसको देख करके सहायक क्रिया को देख करके समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव फॉर्म में है। इसको टेंस में बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाली स्थिति में ले जाना होगा। तो बस ये ऐसे ही चलता है। यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को गौर करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या लगाया हमने, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर, क्योंकि ये हमें नहीं दिया हुआ था। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वॉइस पढ़ा तो हमने क्या प्रयोग किया,
बीइंग का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आपको पहले से प्रश्न में होगा और उसी जगह पर आपको प्रयोग करना है जहां पर दिया हुआ है। बस आपको ऑब्जेक्ट को सामने लेकर के जाना है। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? बीइंग। अब आ जाते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में आपका हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है और उसके बाद लगाना है बीन। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में वॉइस को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट में। ठीक है, तो मान के चलिए मैं इसी सेंटेंस को बदल रहा हूँ। अब हम कर देते हैं इसको पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में मैंने हैव को क्या कर दिया? हैड कर दिया। पास्ट परफेक्ट में मैंने इसको क्या कर दिया? हैड कर दिया। तो अब मुझे ये जो हैज लिखा हूँ, इस हैज को बदल करके मुझे क्या करना है? हैड करना है। और इसके साथ भी क्या आएगा? बीन ही आएगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में वॉइस बनाते समय सिर्फ क्या परिवर्तन किए आपने? बीन। सहायक क्रिया वहां प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होती है, वो पास्ट में क्या बन जाता है? हैड बन जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपने यहाँ पर हैड बीन किए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के जैसा ही है, लेकिन आप हैड से इसको पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है। अगर ये नेगेटिव रहेगा, आई हैड नॉट टोल्ड अ स्टोरी, तो आप उधर भी वैसे ही बनाएंगे, अ स्टोरी हैड नॉट बीन टोल्ड बाय मी। यदि ये इंट्रोगेटिव होगा तो हैड आपका सामने आ जाएगा, हैड आई टोल्ड अ स्टोरी, तो आप इधर भी बना देंगे, हैड अ स्टोरी बीन टोल्ड बाय मी। तो ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट। अब आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में भी आपको दो चीजें मिलेंगी, जैसे कि ये लिख लेते हैं, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये वॉज और वर आपको मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अर्थात कंटिन्यूअस है तो खाली बीइंग का प्रयोग करेंगे आप इंग्लिश को लेकर के आ गए सामने। ठीक है, अब यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर इंग्लिश के बाद आपको वॉज और वर में से कोई एक का प्रयोग करना है, तो ये आ गया इंग्लिश वॉज, और उसके बाद आ जाएगा बीइंग, TAUGHT, taught by me। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी। तो हमने क्या किए? फॉर्मूले में खाली बीइंग का प्रयोग किए, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल जैसा ही है। यहाँ पर इज एम आर होता है, लेकिन यहाँ इज एम आर की जगह ले ली है वॉज या वर, दो में से कोई एक। ठीक है, उसके लिए मैंने बता दिया हूँ कि पास्ट का पढ़ाया था जब टेंस, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज़ करना है, यू कैन सी दैट। अब आ जाते हैं इसका नेगेटिव, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, ये पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। तो अब ये बन जाएगा इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय मी। उसके बाद मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, और यहाँ पर मैं उसको इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आ गए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में आ गए हम। पहले चले हम उधर प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फिर हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा, फिर हमने पास्ट कंटिन्यूअस, अब आ गए हम लोग पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में यदि मैं लिखता हूं शी रोट अ पोयम, उसने एक कविता लिखी। ठीक है, अब ये आ गया आपका वर्ब का सेकंड। ठीक है, अब इस वर्ब के सेकंड आ गया, मतलब ये हो गया पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का वॉइस बनाने के लिए जिस जगह पर आप इज एम आर को प्रयोग कर रहे थे वहां पर आप प्रयोग कर देंगे वॉज या वर का, हो गया बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी चीजें पूरी की पूरी सेम। ये आ गया आपका अ पोयम, अब पोयम के बाद आ जाएगा वॉज, राइट रोट रिटर्न होता है, थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय, शी का हो जाएगा हर।
सी का हो गया हर। यहाँ पर से देख लीजिएगा कि मैं किसका क्या चेंज किया हूँ। तो शी रोट अ पोयम, ये पास्ट है क्योंकि आपने वर्ब को देखा तो आप टेंस को पहचान सकते हैं। अ पोयम वॉज रिटन बाय हर, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सेम, खाली वॉज और वर आएगा, बाकी पूरी चीज़ें उस तरफ भी और सामने भी ऑब्जेक्ट ही आ रहा है और उधर क्या जा रहा है, सब्जेक्ट जा रहा है। वर्ब जो प्रयोग किया गया है उसी का थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो। तो इस एक फॉर्मूले में खाली आपको प्रत्येक काल में इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी सहायक क्रिया को मुझे ऐड करना है। इसका नेगेटिव मैं बनाऊंगा तो सी डिड नॉट राइट अ पोयम लिखता, तो मैं यहाँ पर लिखता अ पोयम वॉज नॉट रिटन बाय हर लिखता। अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाता तो मैं लिखता डिड सी राइट अ पोयम, और उसी को फिर मैं यहाँ पर लिख देता वॉज अ पोयम रिटन बाय मी। याद रखिएगा, हमने जितने भी पैसिव फॉर्म पढ़े या जितने भी हमने पैसिव फॉर्म में प्रयोग किए, सब जगह वर्ब का थर्ड आ रहा है, बाय आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट सामने जा रहा है। बस आपको ये याद रखना है कि यदि आपका प्रश्न प्रेजेंट सिंपल में है तो सहायक क्रिया में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यदि आपका प्रश्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे कि यदि पास्ट कंटिन्यूअस में है तब भी आप वॉज और वर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि परफेक्ट में है तो हैज और हैव के साथ आप बीन का प्रयोग करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में है तो हैड के साथ आप बीन का प्रयोग करेंगे। और यदि पास्ट सिंपल में है तो खाली जहां पर आपने इज एम आर का प्रयोग किया उसकी जगह ले लेगा वॉज और वर। और इस तरीके से पास्ट और प्रेजेंट काल में वॉइस हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन हाँ, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ कि आप टेंस के वीडियोस को देखिए, आप बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask. Thank you so much.